Hello friends, welcome in my channel SPT 999. This is Vikas and we are going to be continue on MS Word. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेफरेंस और मेलिंग टैब समझा था। आज आगे कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर में हम लोग। रिव्यू टैब में हमारे पास प्रूफिंग का एक ग्रुप है जिसके अंदर हमें मिलते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर्स, रिसर्च, थेसॉरस, ट्रांसलेट जैसे ऑप्शंस। तो स्टार्ट करते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर से। F7 इसकी शॉर्टकट की है। MS वर्ड में इंग्लिश की डिक्शनरी इंस्टॉल्ड होती है, तो आप कोई भी वर्ड यहाँ पे टाइप करते हैं, जैसे कि हमने COMT लिखा, तो अगर वो डिक्शनरी से मैच नहीं करता तो तुरंत उसमें अंडरलाइन आती है रेड कलर की VV अंडरलाइन, जिसका मतलब होता है कि इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है। तो आप F7 प्रेस करिए या फिर यहाँ पे क्लिक करिए या फिर राइट क्लिक करिए, तो होगा क्या, आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है डिक्शनरी में, उससे मिलते जुलते कुछ वर्ड हैं, अगर आपको ये चाहिए तो इसमें से आप क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि ये वर्ड सही है, आपने जो लिखा है, डिक्शनरी से आपको मतलब नहीं है, तो फिर आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम कभी भी इस वर्ड में एरर ना बताए, तो आप इस वर्ड को डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। और यही ऑप्शन आपको यहाँ स्पेलिंग एंड ग्रामर के अंदर भी मिलेंगे। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो वर्ड है नॉट इन डिक्शनरी, ये डिक्शनरी में है ही नहीं, और इससे मिलते जुलते कुछ वर्ड हैं जो सजेशंस के तौर पे यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि अगर आपको ये चाहिए तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। बहुत जगह पे लिखा हुआ है ये, तो चेंज ऑल कर देंगे, सभी जगह पे चेंज हो जाएगा, इसकी जगह पे कॉस्ट लिख जाएगा। अगर आपको पता है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम आपने लिखा रमेश, तो वो तो डिक्शनरी में होगा नहीं, तो लेकिन आपको पता है वो सही है, ये तो एरर बताएगा ही, तो आप ऐसे केस में इग्नोर कर सकते हैं। कई जगह पे लिखा है तो इग्नोर ऑल कर सकते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि ये वर्ड भी डिक्शनरी में ऐड कर दिया जाए ताकि इन फ्यूचर कभी एरर ना बताए इस पर, तो ऐड टू डिक्शनरी कर सकते हैं, तो उस वर्ड को डिक्शनरी में ऐड कर लेगा, तो नेक्स्ट टाइम वो एरर नहीं बताएगा। यहाँ पे देखिए टिक लगा हुआ है, चेक ग्रामर, इसका मतलब होता है कि ये ग्रामर भी चेक करता है। तो ग्रामर कैसे चेक करता है, देखिए यहाँ पे हमने लिखा ही आर अ बॉय, एंटर किया, तो आर में देखिए ग्रीन कलर की अंडरलाइन आ रही है, इसका मतलब होता है ग्रामेटिकल मिस्टेक। तो आप इस पर राइट क्लिक करिए, दिखा रहा है इज होना चाहिए। वही चीज़ आपको यहाँ पे भी मिलेगी कि ही आर अ बॉय में इज सजेशन दे रहा है कि इज होना चाहिए ना कि आर, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक। तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, देखिए चेंज हो गया। द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। इसके बाद अगर आप रिसर्च पे जाते हैं तो देखिए रिसर्च क्या करता है, ओपन द रिसर्च टास्क पैन टू सर्च थ्रू रेफरेंसेस मटेरियल सच एज डिक्शनरीज, इंसाइक्लोपीडियाज एंड ट्रांसलेशन सर्विसेज। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये टास्क पैन आता है, यहां से आप कोई वर्ड जैसे सर्च करते हैं, मान लीजिए कम, तो ऑल रेफरेंसेस बुक यहां पे लगा हुआ है। आप थिसॉरस इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम यूके वाला या फ्रेंच या जिस लैंग्वेज में आपको चाहिए वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने ऑल रेफरेंसेस कर रखा है, सभी से सर्च करके देखो कम कहाँ पे क्या आता है, और इसको यहाँ पे सर्च कर दिया हमने इस पर क्लिक करके, तो देखिए यहाँ पे कम से रिलेटेड जितने भी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हैं उन सब की लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। जो सिनोनिम्स हैं वो डायरेक्टली लिखे हुए हैं, जो एंटोनिम्स हैं उनके ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ये एंटोनिम है। ऐसे ही हमारे पास ये थेसॉरस होता है, ये भी आप सिंगल यहाँ पे रेफरेंस जैसे थेसॉरस आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और किसी वर्ड की एंटोनिम और सिनोनिम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो देखिए होता क्या, सजेस्ट अदर वर्ड्स विद अ सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड यू हैव सेलेक्टेड। अब रिसर्च में क्या होता है कि मान लीजिए कोई अलग लैंग्वेज का वर्ड है तो वो भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, लेकिन थिसॉरस सीधे सेलेक्ट करके आपको इंग्लिश देता है, तो ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए सपोर्ट करता है, जबकि रिसर्च क्या है किसी अदर लैंग्वेज के लिए भी सपोर्ट करता है। इसीलिए वहाँ पे लिखा हुआ था बाय डिफ़ॉल्ट में ऑल रेफरेंसेस, सभी रेफरेंस को उठाता है। ट्रांसलेट क्या है, यहाँ पे एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में किसी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना। तो अगर आपने इसको सेलेक्ट किया और ट्रांसलेट करना चाहते हैं फ्रेंच में या किसी अदर लैंग्वेज में, तो देखिए बता रहा है कि इंग्लिश में है, फ्रेंच में कन्वर्ट करना है या किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना आपको, तो ये जो ऑप्शंस हैं ये यहाँ पे वर्क नहीं करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ
कि ये आपका ओरिजिनल वर्जन नहीं है, लाइसेंस वाला नहीं है, ये क्रैक वर्जन है। तो आप इनको कॉपीराइट कह सकते हैं, पायरेसी जो हो जाती है सॉफ्टवेयर्स की, कॉपी बना ली जाती है। तो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर ना होने की वजह से सारे ऑप्शंस यहाँ पे काम नहीं करते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही लैंग्वेज वर्क कर रही है, इंग्लिश। तो इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेज है ही नहीं, तो आप उसे ट्रांसलेट भी नहीं कर पाएंगे। और ऐसा ही यहाँ एक ऑप्शन है सेट लैंग्वेज का। तो सेट लैंग्वेज का मतलब है आप अपने एमएस वर्ड में किसी और लैंग्वेज पे भी काम कर सकते हैं, फ्रेंच पे काम कर सकते हैं, चाइनीज़ पे काम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर है, ओरिजिनल लाइसेंस वर्जन नहीं है, तो इसमें अदर लैंग्वेजेस वर्क नहीं करेंगी, सिर्फ इंग्लिश वर्क करेगी। इसलिए यहाँ पे लैंग्वेजेस तो बहुत सारी हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल वर्क सिर्फ आप इसमें इंग्लिश कर सकते हैं। हाँ, अगर ओरिजिनल वर्जन है आपके पास तो आप किसी भी लैंग्वेज पे काम कर सकते हैं। इसके बाद आता है कमेंट। तो कमेंट क्या है, किसी भी वर्ड में स्पेशली कुछ लिखना है तो आप कमेंट लगा सकते हैं। तो इस वर्ड के बारे में आप कुछ स्पेशल यहाँ पे लिख सकते हैं। ये देखिए हमने लिख दिया कमेंट। ऐसे किसी दूसरे के बारे में लिखना है इस वर्ड, फिर से न्यू कमेंट ऐड किया और हमने लिख दिया कमेंट टू, ऐसे। तो ये है कमेंट। अच्छा, इस कमेंट को डिलीट करने का ऑप्शन यहाँ पे, डिलीट ऑल कमेंट्स, और डिलीट करेंगे तो पार्टिकुलर जो सिलेक्टेड है वो डिलीट होगी। प्रीवियस कमेंट पे जाना, नेक्स्ट कमेंट्स पे जाना, ये ऑप्शन यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कमेंट्स लगी रहें लेकिन दिखाई ना दें, तो आप यहाँ पे जाइएगा और यहाँ से ये देखिए कमेंट ऑप्शन लगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो कमेंट्स लगी हैं लेकिन शो नहीं हो रही हैं। इस पर फिर से क्लिक करिएगा, कमेंट पे सेलेक्ट कर दीजिएगा तो वापस से दिखाई देने लग जाएंगी। यहाँ पे जो स्टाइल है देखिए, शो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग इन बलून्स। तो अगर आप इस पर क्लिक कर दें तो इनलाइन दिखाई देंगी, यानी कि आप इस पे पॉइंटर रखेंगे तभी कमेंट दिखाई देगी क्या लिखा हुआ है, अदरवाइज साइड में दिखाई नहीं देगी। तो ये वाला स्टाइल चाहिए या फिर वो वाला, जो आप चाहें लगा सकते हैं। राइट क्लिक करके भी इसे आप डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कमेंट। इसके बाद आता है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आपने कोई डॉक्यूमेंट बना रखा है, इस डॉक्यूमेंट को हो सकता है आपने किसी और को दिया हो, उन्होंने इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेंज किया, ये अगर आपको पता करना है तो आप कैसे पता करेंगे? एक एक चीज़ें उनसे कैसे पूछते रहेंगे, कहाँ पे कौन सी स्पेलिंग चेंज की, कहाँ पे कौन सा कॉमा लगाया, कहाँ पे स्पेस दिया, कहाँ पे लाइन चेंज की, कहाँ पे पैराग्राफ चेंज किया, इतने सारे चेंजेस, कलर, बैकग्राउंड, कुछ भी चेंज हो सकता है। तो अगर हर एक चेंजेस, छोटे से छोटे चेंजेस को आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट में ट्रैक चेंज को इनेबल कर दीजिए, ऑन कर दीजिए। अभी ट्रैक चेंज ऑन है, अगर एक सिंगल स्पेस भी दिया गया तो वो हाईलाइट होगा, देखिए यहाँ पे कि हाँ ये स्पेस दिया गया है, ये देखिए। कुछ डिलीट किया गया तो वो भी पता चलेगा कि देखिए ये चीज़ यहाँ से डिलीट की गई है। कुछ नया इंसर्ट किया गया तो वो भी पता चलेगा कि ये चीज़ नई इंसर्ट की गई है। कोई भी चेंजेस यहाँ पे होंगे, आप इस पर कलर चेंज करेंगे तो वो भी बताएगा कि हाँ इस पर ये रेड कलर फॉर्मेटिंग की गई है। तो आपके डॉक्यूमेंट का हर एक चेंजेस ट्रैक हो रहा है। अब ये जो चेंजेस हैं, इनको आप चाहते हैं कि चेंजेस ट्रैक होते रहें लेकिन शो ना हो, तो शो मार्कअप पे जाइए और यहाँ से हटा दीजिए। क्या क्या हटाना है? इंसर्शन डिलीशन, देखिए, फॉर्मेटिंग, ये हट गया, मार्कअप एंड हाईलाइट चेंजेस और इंक, कमेंट्स, देखिए सब कुछ हमने हटा दिया यहाँ से। जो भी चेंजेस आप यहाँ पे कर रहे थे इसको भी हटा देते हैं। और ऑल रिव्यूअर्स, शट अप, कमेंट, कमेंट वापस से लगाएंगे, सारी चीज़ें फिर से दिखने लग जाएंगी कि क्या क्या चेंजेस यहाँ पे हाईलाइट किए गए थे, इंक, कमेंट्स। इसके बाद अब जैसे आपने देख लिया कि क्या क्या चेंजेस यहाँ पे हुए हैं, आपने रिव्यू किया, उसके बाद इनमें से कुछ चेंजेस आपको हो सकता है रखने हो और हो सकता है कुछ चेंजेस ना रखने हो, तो उनको आप लगा और हटा सकते हैं। जैसे कि एक्सेप्ट कर लेना, चेंजेस को एक्सेप्ट करना या चेंजेस को रिजेक्ट करना, पिछले चेंजेस पे जाना, अगले चेंजेस पे जाना। अच्छा, एक यहाँ पे ये रिव्यूइंग पैन भी यहाँ पे दिखा रहा है,
तो आप इसको वर्टिकल करेंगे तो इधर दिखाएगा कि दो इंसर्शन हुए हैं, एक डिलीट हुआ है, मूव कुछ भी नहीं हुआ, एक फॉर्मेटिंग हुई है। ये सब कुछ यहाँ डिटेल में दिखा रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे हॉरिजॉन्टल पे तो ये नीचे दिखाई देगा। आप इसको यहाँ से नीचे कर देंगे तो ये हट भी जाएगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे चेंजेस को एक्सेप्ट करने की। तो जैसे सारे चेंजेस एक बार में एक्सेप्ट करने हैं तो आप एक्सेप्ट ऑल करिए, और एक एक करके एक्सेप्ट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। तो पहले चेंजेस को एक्सेप्ट करेगा, इस पे कुछ को रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट करते जाइए। जैसे इसको हमने रिजेक्ट किया तो रिजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, उन चेंजेस को वो रख लेगा, ये देखिए। और जिसको रिजेक्ट करेंगे तो वो हटा देगा, और जिन चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे उनको वो रख लेगा। उसके बाद आपका काम हो गया, ट्रैक चेंजेस को कर दीजिए डिसेबल। इसके बाद ऑप्शन आता है कंपेयर एंड कंबाइन का। तो कंपेयर एंड कंबाइन क्या होता है, आपने एक फाइल है जैसे बनाई है ABC, इसको सेव करके रखा है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, एक फाइल और बनाई, इसको कुछ चेंजेस कर दिए आपने। जैसे ये चेंज किया, मैटर डिलीट किया, इसको कलर किया, यहाँ पे कुछ नया लिखा, और इसको सेव एज करके दूसरी फाइल बना दी, ABC2 नाम की एक फाइल बना दी आपने। अब जैसे कि आप देखना चाहते हैं कि ये जो दो फाइलें हैं इसमें से काफ़ी कुछ मैच करता है और काफ़ी कुछ अलग भी है, तो दो फाइलों में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या मैच कर रहा है, वो आप यहां से कर सकते हैं। कंपेयर कंबाइन लगभग एक ही जैसे हैं। कंपेयर टू वर्जन्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट, दो अलग अलग वर्जन्स को कंपेयर करता है, और ये कंबाइन कर देता है दोनों को। तो कंपेयर पे क्लिक कर दीजिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन सा है, हमने कहा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है हमारा वो है ABC। ओके, इसमें पासवर्ड लगा हुआ है, 123 कर देते हैं, ये लीजिए। रिवाइज डॉक्यूमेंट यानी बाद में जो चेंज करके रिवाइज्ड बनाया गया वो ABC2 है, ओके कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि ये मैटर यहाँ से डिलीट कर दिया गया है, ये मैटर यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। ये आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और ये रिवाइज्ड वाला है। ये दोनों में चेंजेस हुए हैं, और वो चेंजेस इधर लिखे भी हैं कि ये चेंजेस किए गए हैं। डिलीटेड आइटम इधर दिखा रहा है कि डिलीट किया गया है। तो इस तरह से होता है कंपेयर एंड मर्ज और कंबाइन, जिसे आप कह सकते हैं। तो कंबाइन में क्या करेगा, दोनों को कंबाइन कर देगा। अब जैसे पासवर्ड हमने इसका दिया 123, रिवाइज्ड में हमने दे दिया ABC2, ओके। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट को मर्ज कर देता है। अब यहाँ पे देखिए कंबाइन है दोनों डॉक्यूमेंट, तो ये लगभग एक जैसा ही ऑप्शन है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। आप दोनों को कंपेयर एंड कंबाइन करते हैं इसमें। इसके बाद आता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। तो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, इसको शायद हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पासवर्ड लगाया था हमने, ऑफिस बटन के अंदर रिस्ट्रिक्शन वाला ऑप्शन था। यहाँ पे भी वही कर सकते हैं। हम चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट में रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में कोई फॉर्मेटिंग ना कर पाए या एडिटिंग ना कर पाए। किसी के पास अपना डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो सिर्फ हमारे डॉक्यूमेंट को देख पाए, कोई चेंजेस ना कर पाए, तो आप यहाँ पासवर्ड लगा सकते हैं। तो लिमिट फॉर्मेटिंग, अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग, नो चेंजेस, रीड ओनली बनाना है। किसके लिए, एवरीवन के लिए। इन्फोर्स प्रोटेक्शन के लिए पासवर्ड दे दीजिए 123, रेंट योर पासवर्ड 123, ओके। तो आपका ये जो डॉक्यूमेंट है ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, अब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे ऑप्शंस डिसेबल हो गए हैं, जिसका मतलब इस डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस हो ही नहीं सकते, सिर्फ देखा जा सकता है इसको। तो अगर कुछ इसमें लिखना भी है तो यहाँ जहाँ पे कर्सर था उस जगह पे रख के आप कुछ लिख सकते हैं, तो ये अलग से इस जगह पे हाईलाइट होगा कि हाँ ये चीज़ आपने लिखी है। बाकी जो डॉक्यूमेंट एग्जिस्टिंग है उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। उसके बाद इस प्रोटेक्शन को हटाना है तो स्टॉप प्रोटेक्शन पे जाइए, पासवर्ड दीजिए और उसके बाद ओके कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहते हैं फाइल ओपन ही ना हो, तो मैंने आपको बताया था कि आप प्रिपेयर में जाके इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट में जाके पासवर्ड लगा सकते हैं, आपकी फाइल ओपन ही नहीं होगी। या फिर जब आप फाइल को सेव करते हैं तो सेव करते टाइम पे टूल्स पे जाइएगा, जनरल ऑप्शन पे जाइएगा, यहाँ पे भी आप पासवर्ड लगा सकते हैं, पासवर्ड टू ओपन। तो पासवर्ड दे देंगे तो आपकी फाइल ओपन ही नहीं होगी। तो इस तरह से आप कई जगह से पासवर्ड लगा सकते हैं।
इसके बाद आगे चलते हैं। ये रिव्यू टैब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और एमएस वर्ड का हमारा लास्ट टैब है व्यू टैब। तो व्यू टैब से हम लोग देखते हैं डॉक्यूमेंट के व्यू हैं, 5 डॉक्यूमेंट के अलग अलग व्यू हैं। सबसे पहला है प्रिंट लेआउट, द बेस्ट लेआउट ऑफ एमएस वर्ड। आपकी डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड का बेस्ट लेआउट है। लेआउट का मतलब होता है स्ट्रक्चर, ढांचा एक तरह के डॉक्यूमेंट का आपके। तो प्रिंट लेआउट जो है ये बेस्ट लेआउट है, डिफॉल्ट लेआउट है, एक्चुअल लेआउट है एमएस वर्ड का। यानी जब भी आप डॉक्यूमेंट वर्क करेंगे तो हमेशा प्रिंट लेआउट पे ही करेंगे। तो प्रिंट लेआउट का मतलब होता है इसमें प्रिंटिंग से रिलेटेड सारे ऑप्शंस और सारे फीचर्स वर्क करते हैं, इसीलिए इसको एक्चुअल बोलते हैं, बेस्ट बोलते हैं, और डिफॉल्ट भी होता है। इसके अलावा फुल स्क्रीन व्यू, तो इसको आप रीडिंग के लिए यूज करते हैं। मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट है, आप उसे सिर्फ रीड करना चाहते हैं तो फुल स्क्रीन कर लीजिए, क्योंकि बाकी ऑप्शंस की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है रीड करने के लिए, सिर्फ रीडिंग करनी है। तो ये क्या करेगा, देखिए 2-2 पेजेस करके यहाँ पे आ रहे हैं, आप आराम से रीड कर सकते हैं। अब व्यू ऑप्शन है, व्यू ऑप्शन में देखिए शो 1 पेज, 2 पेजेस लगा हुआ है, 1 पेज करेंगे तो सिंगल पेज आएगा। आप इसका साइज थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। इसको यहाँ से क्लोज कर लीजिए। इसके बाद आता है वेब लेआउट। तो ये क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट को वेब फॉर्मेट में दिखाता है कि अगर इस डॉक्यूमेंट को इंटरनेट में ओपन किया जाए या किसी वेबसाइट का वेब पेज इसको बनाया जाए तो ये कैसा दिखेगा। तो उसका लुक देखने के लिए ये होता है। इस पर क्लिक कर दीजिए, ये देखिए जब ये डॉक्यूमेंट आपका वेब पेज बनेगा तो ऐसा दिखाई देगा। वर्टिकल रूलर नहीं होगी, कोई पेज ब्रेक नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पे आपने पेज ब्रेक कर रखा है, ये देखिए यहाँ से दूसरा पेज है, आप वेब लेआउट लगाइए, उसमें देखिए कोई पेज अलग नहीं है, एक ही पेज में आपका डेटा दिखाई दे रहा है। तो ये है वेब लेआउट, आपका डॉक्यूमेंट वेब में ऐसे ही दिखाई देगा। आउटलाइन व्यू में आपके डॉक्यूमेंट्स की आउटलाइन दिखाई देती है, ये देखिए हर एक लाइन को एक अलग आउटलाइन में दिखाया जा रहा है। हर लाइन को आप क्लिक करके उसका लेवल चेंज कर सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट लेवल पे आ गया, इसके अंडर में जो मैटर होगा वो अपने अलग लेवल पे चला गया। इसको क्लिक करके आप और आगे उसका लेवल चेंज कर सकते हैं। लेवल मतलब हेडिंग लेवल। तो आउटलाइन व्यू है, इसको क्लोज करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, क्लोज हो जाएगा। इसके बाद व्यू में आता है ड्राफ्ट व्यू। तो ड्राफ्ट व्यू में क्लिक करेंगे, देखिए वर्टिकल रूलर नहीं है और इसके अलावा पेज ब्रेक नहीं है। ड्राफ्ट व्यू को हम लोग यूज करते हैं डॉक्यूमेंट में फास्ट एडिटिंग के लिए। डॉक्यूमेंट में आपके कर्सर की स्पीड थोड़ी फास्ट हो जाती है ड्राफ्ट व्यू में। इसके अलावा जो पिक्चर ऑब्जेक्ट आपने इंसर्ट किए होंगे डॉक्यूमेंट में वो यहाँ पे शो नहीं होते हैं, सारे हाइड हो जाते हैं, सिर्फ टेक्स्ट आता है। तो एडिटिंग करना थोड़ा सा फास्ट होता है। अगर आपको टेक्स्ट एडिट करना है और बीच में बहुत सारी इमेज और ऑब्जेक्ट्स लगे हैं तो कर्सर को जंप करके एक टेक्स्ट से दूसरे में पहुंचाने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो ड्राफ्ट व्यू लगा दीजिए तो टेक्स्ट दिखाई देगा, पिक्चर सारी हाइड हो जाएंगी। जो टेक्स्ट में एडिटिंग करनी है करिए, उसके बाद वापस प्रिंट लेआउट में करेंगे तो सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगी। इसके बाद रूलर को शो हाइड कराना, अभी प्रिंट लेआउट लगा लेते हैं। रूलर को शो हाइड कराना यहाँ से कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में ग्रिड लाइंस लगानी है, ग्रिड लाइंस कहलाती हैं, इनको आप लगा सकते हैं। डॉक्यूमेंट मैप, इस पर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपकी डॉक्यूमेंट में जितनी हेडिंग्स होंगी वो दिखाई देंगी और राइट साइड में आपका डॉक्यूमेंट। तो इससे फ़ायदा क्या है, क्लिक करेंगे इधर आपका डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, जिस हेडिंग पे क्लिक करेंगे वो इधर खुल जाएगा। तो डॉक्यूमेंट में जंपिंग करना इससे आसान होता है। इसके बाद आता है थंबनेल व्यू। तो थंबनेल क्या है, इससे आपके डॉक्यूमेंट के जो पेजेस हैं वो स्मॉल साइज में इधर दिखाई देंगे। तो ये भी थोड़ा जंप करने के लिए आसान है, एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए आसान हो जाता है। इसके बाद जूमिंग का है, तो डिफ़ॉल्ट 100 होता है यहाँ पे, बाकी जूमिंग आप बढ़ा सकते हैं, सिंगल पेज और डबल पेज करना हो। थंबनेल यहाँ से हटा दीजिए, जूम पे क्लिक करिए, आप इस पे देखिए परसेंटेज देने की कोशिश करिए, यहाँ से पता चलेगा कि मिनिमम 10 जूमिंग है, मैक्सिमम 500 है और बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, 100 होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 100 की जूमिंग है जो इस समय यहाँ पे लगी हुई है। ओके, ये 100 की जूमिंग है, बाकी आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, आपको पता है। यहाँ से भी घटाया बढ़ाया जा सकता है, कंट्रोल के साथ स्क्रॉलर से भी घटाया बढ़ाया जा सकता है, या फिर यहाँ से घटाया बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए जूमिंग आपने देख लिया, मिनिमम 10 है, मैक्सिमम 500 है और बाय डिफ़ॉल्ट 100 है। ऐसे ही आप ये साइज़ का भी देख लीजिएगा, इस पर आप मैक्सिमम नंबर डाल दीजिएगा,
एक बड़ा सा नंबर, उसके बाद एंटर करिएगा तो खुद ही बता देगा कि मिनिमम साइज 1 होता है और मैक्सिमम 1638 होता है, 1638। और बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है? बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपने अगर इसको ओपन किया हो तो बाय डिफ़ॉल्ट 12 का साइज होता है, आपने देखा हो। यहाँ पे कौन सा फॉन्ट होता है? कैलिब्री फॉन्ट लगा होता है बाय डिफ़ॉल्ट, का मतलब होता है जब आप इसको ओपन करते हैं, जैसे न्यू डॉक्यूमेंट लीजिए, ब्लैंक, यहाँ पे देखिए, सॉरी 11 का साइज है और कैलिब्री फॉन्ट है बाय डिफ़ॉल्ट। तो 11 का साइज बाय डिफ़ॉल्ट होता है, मैक्सिमम 1638 होता है, मिनिमम 1 होता है। और जो रेंज शो होती है इसमें वो क्या होती है? मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72। ये शोइंग रेंज है, मतलब शो कितना होता है यहाँ पे 8, लेकिन जाता 1 तक है मिनिमम, लेकिन यहाँ पे शो कितना होता है? मिनिमम 8 और डिफ़ॉल्ट कितना? 11। वापस आते हैं व्यू टैब में। न्यू विंडो लेने के लिए आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, अगर आप सेम टाइप के नए डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये नया डॉक्यूमेंट आ गया, एक और क्लिक करके हमने 3 बना लिए, हमने 4 बना लिए, ऐसे करके जितने डॉक्यूमेंट चाहें आप बना सकते हैं। अरेंज ऑल करेंगे तो सारी विंडोज़ एक साथ दिखाई देंगी, ये देखिए 5 हमने ओपन किया था, 5 एक साथ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हैं सबको। स्प्लिट, यहाँ पे क्या है? स्प्लिट वही पहले हम लोगों ने पढ़ा था, डॉक्यूमेंट के 2 हिस्से कर देता है। तो एक ही डॉक्यूमेंट के 2 हिस्से देखने के लिए स्प्लिट यूज़ करते हैं। अच्छा, न्यू विंडो किस लिए हम लोग यूज़ कर रहे थे? इसको हटाते हैं। एक साथ कई सारे विंडो हम क्यों लेते हैं? जैसे स्प्लिट है डॉक्यूमेंट के 2 हिस्से देखने के लिए, वैसे ही अरेंज ऑल न्यू विंडो है एक ही डॉक्यूमेंट के कई हिस्से अलग अलग देखने हो एक साथ। जैसे ये स्टार्टिंग का यहाँ बीच में ले लिया और यहाँ लास्ट में, तो डॉक्यूमेंट के कई हिस्से एक साथ देखना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जैसे एक साथ कई विंडो हैं, हमने 2 विंडो यहाँ पे ले ली, तो व्यू साइड बाय साइड, दोनों विंडोज़ को साइड बाय साइड दिखाना है, क्लिक कर दीजिए, देखिए साइड बाय साइड आने लग गया। अब स्क्रॉलिंग करिए, देखिए एक को स्क्रॉल कर रहे हैं दूसरा भी हो रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ सिंक्रोनाइजेशन लगा हुआ है, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग का मतलब है दोनों एक साथ। इस पर क्लिक कर दीजिए तो असिंक्रोनस हो जाएगा, मतलब अब ये अलग स्क्रॉल होगा, ये अलग स्क्रॉल होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए, इस पर क्लिक करते हैं तो इस ऑप्शन को हम लोग यूज़ करते हैं विंडो की पोजीशन रीसेट करने के लिए। मान लीजिए विंडो को आपने इधर उधर कर दिया, इस पर क्लिक करेंगे, रीसेट कर देगा, पहले जैसी जगह पे पहुंचा देगा। इसको कैंसिल करिए। इसके बाद आता है स्विच विंडो। कई सारे विंडो में स्विच करके एक से दूसरे में जाने के लिए, तो अभी फिलहाल तो एक ही विंडो है। अगर कई होंगी जैसे अभी हमने की थी कहीं, तो दूसरी विंडो में जाने के लिए यहाँ से भी स्विच कर सकते हैं। इसके बाद MS वर्ड का लास्ट ऑप्शन आता है मैक्रोज। तो मैक्रोज ऑप्शन किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग? रिकॉर्डिंग करने के लिए। किसी भी चीज़ को अगर आप डॉक्यूमेंट में बार बार करते हैं तो उसे आप रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, बार बार आपको पूरा नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई मैटर है या कोई फॉर्मेटिंग है या कोई भी एक्शन है जो आपको अक्सर डॉक्यूमेंट में बार बार करना होता है, तो आप मैक्रो में जाकर उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। जैसे हम मैक्रो में गए, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया, यहाँ पे एक नाम दे दिया रिकॉर्ड 1 और ओके कर दिया। अभी देखिए रिकॉर्डिंग चल रही है, तो हम यहाँ पे टाइपिंग कर लेते हैं, कुछ भी जो भी काम आपको करना है। इसको आप फॉर्मेटिंग दे दीजिए, यहाँ पे क्लिक करके कलर दे दीजिए, जो भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है। इसके बाद क्या करना, आप इसको स्टॉप कर देना, पॉज भी कर सकते हैं, इसके बाद स्टॉप कर सकते हैं। स्टॉप हो गया। अब आपको उस कंटेंट की, उस रिकॉर्डिंग की जब भी रिक्वायरमेंट आए तो व्यू मैक्रो पे जाइए और उसको रन करा दीजिए, तो देखिए वो तुरंत आ जाएगा। कितना भी बड़ा एक्शन हो यहाँ पे उसको आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए। आप चाहें तो इसकी शॉर्टकट की भी बना सकते हैं। कैसे? रिकॉर्ड मैक्रो पे जब जाते हैं आप, मान लीजिए यहाँ पे रेक 2, तो यहाँ पे कीबोर्ड पे क्लिक करिए, नेम गलत हो गया, मैक्रो 1 कर लेते हैं। प्रेस न्यू शॉर्टकट की, हमने कहा कंट्रोल 0 बना दीजिए, असाइन कर दीजिए, हो गया। क्लोज करिए इसको, रिकॉर्डिंग चल रही है, जो भी आप टाइप करेंगे
वो रिकॉर्ड हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे जाइए, स्टॉप कर दीजिए। अब यहाँ पे जब भी आपको ज़रूरत हो तो कंट्रोल 0 कर दीजिए, तो वो मैटर आता रहेगा। ये देखिए, तो ये होता है मैक्रो रिकॉर्डिंग करने के लिए। एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे ऑटो करेक्ट। यहाँ पे जाइएगा मोर कमांड्स पे और ऑल कमांड्स, तो ऑटो करेक्ट करके सर्च करिएगा, देखिएगा यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑटो करेक्ट होगा। एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, ऐड, और नीचे जाते हैं ऑटो फिट, और इसके बाद ऑटो करेक्ट ऑप्शन, इस पे ऐड कर लीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। ऑटो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या आ गया है। ऑटो करेक्ट इसलिए यूज करते हैं, देखिए बहुत सारी चीजें एमएस वर्ड में होती हैं जो ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाती हैं। जैसे 2 कैपिटल लेटर अगर आप लिखते हैं एक साथ तो उसको ऑटोमेटिक करेक्ट कर देगा। हर सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल कर देगा ऑटोमेटिक। टेबल में हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर देगा। डे के नेम होंगे तो उनको कैपिटलाइज कर देगा। अगर एक्सीडेंटली कभी कैप्स लॉक ऑन ऑफ हो गया है 1-2 कैरेक्टर में तो उसको सही कर देगा। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं। अब जैसे यहाँ पे आपने यू लिखते टाइम पे ये गलती कर दी तो ये इसको ऑटोमेटिक करेक्ट कर देता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हम लोग गलत करते हैं, ये इसको ऑटोमेटिक सही कर देता है। करके देखते हैं। जैसे हमने लिखा YUO, जैसे ही एंटर करेंगे इसको सही कर देगा। क्यों? क्योंकि ऑटो करेक्ट में लिखा हुआ है। अब जैसे हमने लिखा ऑनेस्टी तो HO कैपिटल कर दिया गलती से, जैसे एंटर करेंगे O को स्मॉल कर देगा। अगर हमने लिखा ऑनेस्टी, देखिए H अपने आप उसने कैपिटल कर दिया जबकि H हमने स्मॉल में लिखा था। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ ऑटो करेक्ट में दी हुई हैं, ऑटोमेटिक करेक्ट कर देता है। इसके अलावा कुछ शॉर्टकट आप खुद भी बना सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे हिट दिया इधर, किस चीज़ के लिए? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के लिए। ऐड कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब जब भी आप हिट लिखेंगे, एंटर करेंगे तो पूरा लिख करके आ जाएगा, या हिट या स्पेस करेंगे तब भी आ जाएगा। हमने यहाँ पे टी लिखा, स्पेस दिया, पूरा आ गया। तो इस तरह से आप किसी बड़े टेक्स्ट का शॉर्टकट भी बना सकते हैं ताकि आप शॉर्ट में लिखें और वो पूरा आ जाए। बट शॉर्टकट हमेशा ऐसा बनाइएगा जो कहीं दोबारा यूज़ ना हो। जैसे हिट हमको कहीं लिखना हो तो फिर हम हिट नहीं लिख पाएंगे क्योंकि हिट तो शॉर्टकट बना लिया हमने। तो अब हिट वर्ड नहीं लिख पाएंगे हम, क्योंकि जैसे ही लिखेंगे तो ये पूरा लिख देगा ये। तो ऐसा शॉर्टकट बनाइए जो किसी और काम के लिए यूज़ ना होता हो। तो ये था ऑटो करेक्ट ऑप्शन। एमएस वर्ड में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसका हेल्प मेन्यू होता है, हेल्प से आप हेल्प भी ले सकते हैं। ये जो क्वेश्चन मार्क है ये हेल्प के लिए होता है। F1 इसकी शॉर्टकट की है, इस पर क्लिक करेंगे तो एमएस वर्ड का जो हेल्प होता है ये सिर्फ एमएस वर्ड का नहीं है, ऑफिस पैकेज के लिए। तो इसमें किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस पर अपनी प्रॉब्लम को टाइप करिएगा। इस हेल्प के अंदर एमएस ऑफिस के बारे में सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं, सारे नोट्स आपको इसमें मिलेंगे हर पॉइंट के बारे में। ठीक है, आप इसको इंटरनेट से कनेक्ट करके सारी हेल्प ले सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब जैसे हाउ टू ओपन एमएस वर्ड, इस पर ओके करते हैं तो ये देखिए 25 रिजल्ट आ रहे हैं इससे रिलेटेड। यूज वर्ड टू ओपन और सेव अ फाइल अनदर फॉर्मेट, किसी वर्जन में ओपन करना है, हाउ टू ओपन वर्ड, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें। तो कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पे टाइप करेंगे उससे रिलेटेड जो भी इसके पास डेटा होगा वो आपको निकाल के ये दे देगा। तो इस तरह से इस लेक्चर के साथ ही हम लोगों ने यहाँ पे एमएस वर्ड कंप्लीट कर लिया है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।